ट्रेडिंग के लिए इन पांचों ब्रोकर्स में से, पांचों डीमैट अकाउंट्स में से कौन सा डीमैट अकाउंट आपके लिए बेस्ट है, ये डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास मीणा, आप देख रहे हैं माई कंपनी। गाइस, इस वीडियो के अंदर हम 12 अलग अलग पैरामीटर्स के ऊपर इन पांचों डीमैट अकाउंट्स को, पांचों ब्रोकर्स को, पेटीएम मनी, ग्रो, जीरोधा, एंजल वन और अपस्टॉक्स को कंपेयर करने वाले हैं और पर्टिकुलरली हर एक पैरामीटर के ऊपर जो भी डीमैट अकाउंट बेस्ट होगा उसको एक पॉइंट देंगे और इस तरीके से फाइनली 12 पैरामीटर्स के ऊपर कंपेयर करने पर हमारे पास हर ब्रोकर का एक स्कोर बन करके आएगा और उस स्कोर के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग के लिए बेस्ट हो जाता है। अब क्योंकि इस वीडियो को मैंने सिर्फ ट्रेडर्स के लिए बनाया है, तो यहाँ पर जो पैरामीटर्स मैंने कवर किए हैं वो भी एक ट्रेडर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही कवर किए हैं। जैसे कि आपको कहाँ पर ऑप्शन स्ट्रेटेजी रेडीमेड मिल जाती है, कहाँ पर आपको ऑप्शन चेन की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, इसके अलावा कहाँ पर आपको नंबर ऑफ चार्ट्स ज़्यादा मिल जाते हैं, नंबर ऑफ इंडिकेटर्स आपको कहाँ पर ज़्यादा मिल जाते हैं, इसके अलावा ब्रोकरेज चार्जेस हैं, हिडन चार्जेस हैं, अकाउंट ओपनिंग AMC के चार्जेस हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे कस्टमर केयर सर्विस के बारे में भी बात करेंगे। इसके अलावा भी और कई सारे फीचर्स के ऊपर टोटल कंपैरिजन करने वाले हैं, जो कि 12 पैरामीटर्स रहने वाले हैं। तो वीडियो को गाइस काफी टाइम भी लगा मुझे इस वीडियो को बनाने में, करीब पूरा 1.5 दिन लग गया है, कल पूरा दिन और आज भी दोपहर तक मैं इस वीडियो के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। तो काफी ज्यादा यूजफुल और हेल्पफुल वीडियो आपके लिए रहने वाली है। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आप इस वीडियो को केयरफुली कंप्लीट वॉच जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सबसे पहले पैरामीटर की, जो कि अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस का है। तो देखिए, एंजल वन आपसे फर्स्ट ईयर में कोई AMC नहीं लेता है, अकाउंट ओपनिंग आपको यहाँ पर फ्री मिल जाती है, लेकिन सेकंड ईयर से यहाँ पर AMC लगना स्टार्ट हो जाती है। वहीं बात करें पेटीएम मनी की, तो पेटीएम मनी आपसे फर्स्ट मंथ से ही AMC लेना स्टार्ट कर देता है अकाउंट ओपनिंग, तो हालांकि यहाँ भी जीरो है। बात करें अपस्टॉक्स और ग्रो की, तो ये आपसे लाइफ टाइम अकाउंट ओपनिंग और अकाउंट मेंटेनेंस फ्री रहती है। जीरोधा में आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए भी पे करना पड़ता है और अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी आपको यहाँ पर पे करना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर जो फर्स्ट पैरामीटर अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट मेंटेनेंस के चार्जेस के ऊपर, इस पैरामीटर में जो बेस्ट है वो है ग्रो और अपस्टॉक्स, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग भी आपको कोई पे नहीं करनी है और AMC भी लाइफ टाइम के लिए जीरो है। तो इन दोनों को ही एक एक पॉइंट हम यहाँ पर दे देते हैं। अब बात करते हैं हमारे सेकंड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में, जो कि है कस्टमर केयर सर्विस। तो देखिए, जनरली मैं कस्टमर केयर सर्विस में आपके साथ चैट के बारे में भी डिस्कस करता हूं, लेकिन चैट के बारे में यहाँ पर मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं ट्रेडर के लिए वीडियो बना रहा हूं और ट्रेडर्स अगर चैट करके कोई क्वेरी रिजॉल्व करवाएगा तो उसे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर जो कवर किया है, मैंने यहाँ पर कवर किया है 2 पैरामीटर्स को। कॉलिंग में भी 2 पैरामीटर्स हैं। तो देखिए, पहला जो पैरामीटर वो ये है कि आपको कितना टाइम लग रहा है कस्टमर एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट करने में। अब वो टाइम किस पे डिपेंड करेगा कि आपको कितने सारे ऑप्शंस, मेन्यू के ऑप्शंस कहां पर ज्यादा मिल रहे हैं, कहां पर आपको ज्यादा कंफ्यूज किया जा रहा है, तो उसके बेसिस पर आपको ज्यादा टाइम लगता है कनेक्ट करने में। वेटिंग हो सकता है उनके कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स के नंबर ऑफ कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स भी कम हो, इसलिए आपको वहां पर ज्यादा टाइम लग रहा है। तो एक तो हम पहला पैरामीटर तो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर टाइम कहां पर कम लग रहा है। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि मान लो आपने कोई क्वेश्चन किया, आपने पूछ लिया मान लो कस्टमर एग्जीक्यूटिव से कि मुझे ब्रैकेट ऑर्डर प्लेस करना है, कि मैं कैसे करूं, मुझे बताइए स्टेप बाय स्टेप। अगर वो जो एग्जीक्यूटिव है वो वेल ट्रेंड होगा, अगर उसे ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज होगी, उसे अच्छी ट्रेनिंग भी दी गई है, तो वो आपको सारी स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे देगा। लेकिन अगर उसे कोई नॉलेज ही नहीं है तो वो आपकी हेल्प कैसे करेगा? वो कहेगा कि सर मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, मैं पूछ करके बताता हूं, तो वो पूछने में आपका ज्यादा टाइम वेस्ट करवा देगा। तो एक्चुअली तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कहां पर आपका कनेक्शन जल्दी हो रहा है और साथ साथ कहां पर आपको जो एग्जीक्यूटिव है वो वेल ट्रेंड मिल रहा है, ताकि आपको तुरंत आपकी क्वेरी का आंसर वो कर सके। यहां पर टाइमिंग की बात कर लेते हैं। मैंने 5 ही जगह अलग अलग कॉल किया था, 5 नहीं सॉरी, पेटीएम मनी में कोई कॉलिंग नंबर नहीं है, 4 ही जगह मैंने कॉल किया था। तो कॉलिंग, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आपके एक्सपीरियंस से बिल्कुल चेंज हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मैं जो बता रहा हूं वो पत्थर की लकीर है, अलग अलग हो सकता है आपका एक्सपीरियंस भी। मेरा जो एक्सपीरियंस था, एंजल वन में मुझे लगा सबसे कम टाइम 1 मिनट और 30 सेकंड। ग्रो में जो मुझे टाइम लगा 1 मिनट 43 सेकंड का लगा है। अपस्टॉक्स में जो मुझे टाइम लगा है वो लगा है कनेक्ट करने में 2 मिनट 57 सेकंड। जो मुझे जीरोधा में टाइम लगा वो टाइम मुझे लगा है 2 मिनट और 37 सेकंड का। अब यहाँ पर मैं टाइमिंग का तो मैंने बता दिया, अब मैं बताता हूँ वेल ट्रेंड जो एग्जीक्यूटिव्स है वो कहां पर मुझे मिले। तो सबसे ज्यादा वेल ट्रेंड एग्जीक्यूटिव मुझे मिले जीरोधा में और ग्रो में। इसके अलावा एंजल वन के एग्जीक्यूटिव भी काफी ट्रेंड थे, लेकिन अपस्टॉक्स के जो क्वालिटी थी ट्रेनिंग की वो थोड़ी सी मुझे वीक लगी। अब बात करते हैं पॉइंट हम किसको देंगे। तो देखिए गाइस, पॉइंट मैं यहाँ पर जीरोधा को इसलिए नहीं दे पाऊंगा क्योंकि जीरोधा में आपसे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट करते टाइम पर एक सपोर्ट कोड मांगा जा रहा है आजकल। ये पहले नहीं था, अभी ये फीचर इन्होंने डाला है। कई लोगों को पता नहीं होता है कि सपोर्ट कोड उन्हें कहां देखना है। तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट पर एक आर्टिकल डाला हुआ है, मैंने dematdive.com पर एक आर्टिकल डाला है, तो वहां पर उस आर्टिकल से आप पढ़ करके जान सकते हैं कि आपका जीरोधा का सपोर्ट कोड आपको कैसे पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के आप वहां से आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद में ये क्योंकि सपोर्ट कोड
मांगा जा रहा है आपसे, इसलिए थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस हो जाता है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, इसलिए मैं जीरोधा का यहाँ पर पॉइंट नहीं दे पा रहा हूँ। जो पॉइंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वो मैं दे रहा हूँ एंजल वन को और ग्रो को। ग्रो में क्योंकि टाइम भी कम लग रहा है, 1 मिनट 43 सेकंड लग रहे हैं, और एंजल वन में क्योंकि सबसे कम टाइम भी लगा और यहाँ पर ट्रेनिंग का जो लेवल था जो वो भी एक डिसेंट लेवल था। ग्रो में अच्छा ट्रेनिंग का लेवल भी था और टाइम भी यहाँ पर कम लगा है, तो इन दोनों को ही हम एक पॉइंट देते हैं, एंजल वन और ग्रो को। अब हम बढ़ते हैं थर्ड पैरामीटर की तरफ, जो कि ट्रेडर्स के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ऑर्डर टाइप्स। अब ऑर्डर टाइप्स में गाइस क्या होता है कि कवर ऑर्डर और ब्रैकेट ऑर्डर अगर आपको कहीं मिल जाते हैं किसी ब्रोकर के पास में, तो आपका आधा काम खत्म हो जाता है। आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिए, आपको स्क्वायर ऑफ करने की जरूरत नहीं है उस ऑर्डर को, और वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ हो जाता है। अगर आपका टारगेट हिट करेगा तो भी स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, अगर आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा तो भी वो स्क्वायर ऑफ हो जाता है। तो इसलिए यहां पर कवर ऑर्डर और स्पेशली ब्रैकेट ऑर्डर की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है ट्रेडर के लिए। लेकिन ये जो फैसिलिटी है ये आपको ग्रो प्रोवाइड नहीं करता है। इसके अलावा जो चारों ब्रोकर्स हैं, जीरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन और पेटीएम मनी, ये चारों ही आपको ब्रैकेट ऑर्डर कवर ऑर्डर की फैसिलिटी देते हैं, तो इन चारों को ही यहां पर एक पॉइंट चला जाता है, सिवाय ग्रो को छोड़ करके। अब हम एक बार स्कोर की तरफ देख लेते हैं। स्कोर जो हो गया गाइस फाइनली, वो स्कोर है एंजल वन 2 पर है, ग्रो है 2 पर, पेटीएम मनी अभी 1 पर है, अपस्टॉक्स 2 पर है और जीरोधा 1 पर है। तो ये हमारा अभी 3 पैरामीटर्स को डिस्कस करने के बाद का स्कोर है। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथा पैरामीटर की तरफ। तो गाइस चौथे पैरामीटर में मैंने जो यहाँ पर कवर किया है वो मैंने हिडन चार्जेस को किया है। अब ये चार्जेस को मैं हिडन चार्जेस इसलिए बोल रहा हूँ कि ये ब्रोकर ने छुपाए नहीं है, उन्होंने तो अपनी वेबसाइट पर मेंशन कर रखे हैं, लेकिन हम क्या है इग्नोरेंस में जनरली इन चीजों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये 2 चार्जेस हैं, कॉल एंड ट्रेड का चार्ज और ऑटो स्क्वायर ऑफ का चार्ज। जैसे कि मैंने बताया, अगर ब्रैकेट ऑर्डर आपको नहीं मिलता है तो आपको फिर उस ऑर्डर को मैनुअली स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, और अगर आप भूल जाते हो तो ऑटो स्क्वायर ऑफ का चार्ज आपके ऊपर अप्लाई होता है। तो ये जो चार्जेस हैं ये जनरली जो ये 5 ब्रोकर्स में से जनरली आपसे जो चार्ज लेते हैं वो 50 रुपीज प्लस जीएसटी का लेते हैं। लेकिन एंजल वन में जो ये चार्जेस हैं ये दोनों ही चार्जेस 20 रुपीज प्लस जीएसटी के हैं। कॉल एंड ट्रेड के लिए भी 20 रुपीज प्लस जीएसटी और ऑटो स्क्वायर ऑफ के लिए भी 20 रुपीज प्लस जीएसटी। तो जो कि एंजल वन के जो चार्जेस हैं वो मिनिमम है, इसलिए एंजल वन को यहाँ पर 1 पॉइंट दिया जाना बिल्कुल लाजमी है। बात करते हैं अगले पैरामीटर की तरफ, जो कि हमारा 5वां पैरामीटर है, वो है टाइप ऑफ चार्ट्स, यानी कि आपको कितने तरीके के चार्ट्स मिल जाते हैं। चार्ट्स को जब आप देखते हैं तो जनरली आप कैंडलस्टिक चार्ट देखते हो, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट के अलावा भी कई तरीके के चार्ट होते हैं, जैसे कि हॉलो कैंडल होता है, इसके अलावा बार्स होते हैं, वॉल्यूम का चार्ट होता है, एरिया का चार्ट होता है, इस तरीके से कई अलग अलग तरीके के चार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा वैरायटी ऑफ चार्ट्स आपको मिल जाती है वो आपको जीरोधा के पास मिल जाती है। 19 तरीके के अलग अलग चार्ट्स आपको मिल जाते हैं, तो जीरोधा का यहाँ पर 1 पॉइंट चला जाता है। अब हम बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पैरामीटर, जो कि है मोबाइल ऐप, क्योंकि उस मोबाइल ऐप का ही तो यूज करके आप जनरली ट्रेडिंग करते हैं। तो गाइस देखिए, जो मोबाइल ऐप की रेटिंग का मामला है, रेटिंग में आपको 3.9 स्टार मिल जाती है एंजल वन की और पेटीएम मनी की। ग्रो की रेटिंग 4.4 स्टार है, जीरोधा की रेटिंग 4.2 स्टार है, और जो अपस्टॉक्स की रेटिंग है वो भी 4.4 स्टार है। लेकिन अपस्टॉक्स का जो पुराना ऐप है उसकी रेटिंग 4.6 स्टार थी। ग्रो ने भी काफी अच्छी यहाँ पर इंप्रूवमेंट किया है अपनी रेटिंग में, और अपस्टॉक्स भी लगातार अपने जो ऐप है उसके अंदर इंप्रूवमेंट की लगातार कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो रेटिंग है उसके बेसिस पर भी अगर हम पॉइंट देंगे तो ग्रो को और अपस्टॉक्स को ही जाएगा, क्योंकि इनकी रेटिंग 4.4 स्टार के साथ हाईएस्ट है। तो इन दोनों को ही 1 पॉइंट और यहाँ पर चला जाता है। अब यहाँ पर स्कोर बताने से पहले एक चीज बता दूं गाइस, देखिए मोबाइल ऐप का जो मामला है, मोबाइल ऐप में हालांकि ये जो ग्रो और है अपस्टॉक्स जो है वो बेस्ट हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इनके ऐप हैंग नहीं करते हैं, लैग नहीं करते हैं। कभी कभी आपको यहाँ पर भी ऐप के हैंग करने की वजह से लॉसेस का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन डेफिनेटली इनका जो रेशियो है वो जो दूसरे ब्रोकर्स मैंने बताए थे आपको, ब्रोकरेज फ्री डीमैट अकाउंट्स, उनके कंपैरिजन में इनका जो प्रॉब्लम का रेशियो है वो काफी कम है। बात करते हैं स्कोर की। हमने 6 पैरामीटर्स को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। जो स्कोर है आपके सामने वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर एंजल वन का स्कोर है 3 का, और ग्रो भी यहाँ पर 3 पर है। पेटीएम मनी का स्कोर अभी 1 पर बना हुआ है, अपस्टॉक्स का स्कोर 4 पर हो गया है, और जीरोधा अभी यहाँ पर 2 पॉइंट के साथ पिछड़ रहा है थोड़ा सा। तो अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और भी बकाया है, जैसे कि 7 नंबर पर जो हमारा पैरामीटर आ रहा है, 7th पैरामीटर, वो है यहाँ पर एल्गो ट्रेडिंग का। तो एल्गो ट्रेडिंग की फैसिलिटी आपको एंजल वन, पेटीएम और जीरोधा, ये तीनों ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। ग्रो और अपस्टॉक्स आपको एल्गो ट्रेडिंग की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो तीनों को 1 पॉइंट चला जाता है, एंजल वन को, पेटीएम मनी को और जीरोधा को। अब हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है, 8th पैरामीटर, वो यहाँ पर है नंबर ऑफ इंडिकेटर्स का। तो इंडिकेटर्स का यूज क्या होता है गाइस, जब आप किसी स्टॉक का या किसी ऑप्शन डेरिवेटिव का चार्ट देखते हैं तो उस चार्ट पर आप काफी सारे इंडिकेटर्स को अप्लाई कर सकते हैं मोबाइल ऐप के अंदर ही। अब ये इंडिकेटर्स जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा आप स्ट्रेटजीज को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उतने ज्यादा डाइवर्स
तरीके से आप अपने एनालिसिस को कर सकते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ इंडिकेटर्स है ये सबसे ज्यादा आपको मिलते हैं ज़ीरोधा के अंदर 123 इंडिकेटर्स। तो यहाँ पर ज़ीरोधा को एक पॉइंट और चला जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट 9th पैरामीटर की, जो कि है ब्रोकरेज चार्जेस का। तो देखिएगा डिलीवरी के ब्रोकरेज चार्जेस से तो आपको कोई बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखना है। हालांकि फिर भी आपको नॉलेज के लिए बता दूं कि एंजल वन और ज़ीरोधा है जो आपको डिलीवरी फ्री देते हैं, बाकी ब्रोकर्स आपसे डिलीवरी के लिए चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग में जो इनके सबसे सस्ते ब्रोकरेज चार्जेस आपको जिस ब्रोकर के पास मिल जाते हैं वो है पेटीएम मनी। पेटीएम मनी आपको सिर्फ और सिर्फ 15 रुपए में आपको मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो उनके 15 रुपए पर कैप हो जाते हैं। जबकि दूसरे जो ब्रोकर्स हैं वो आपसे कुछ इनिशियली तो कुछ छोटे ट्रेड्स के लिए परसेंट बेस में आपको देना पड़ता है, जैसे कि 0.02%, 0.03% या 0.25%, इस तरीके के चार्जेस अलग अलग ब्रोकर्स ये पांचों में से आपसे लेते हैं। लेकिन जो इनके जनरली ब्रोकरेज मैक्सिमम ब्रोकरेज कैप हो जाते हैं वो 20 रुपये पर जाकर होते हैं। लेकिन पेटीएम मनी यहाँ पर 15 रुपये पर अपने ब्रोकरेजेस को कैप कर देता है, इसलिए ब्रोकरेज चार्जेस के मामले में सबसे बढ़िया है पेटीएम मनी। तो उसको अनडाउटेडली एक पॉइंट यहाँ पर चला जाता है। अब 9 पैरामीटर्स को हमने कवर कर लिया। एक बार स्कोर बोर्ड पर हम नजर मार लेते हैं। स्कोर आप कुछ इस तरीके से है कि अपस्टॉक्स और एंजल वन के जो पॉइंट है वो 4 और 4 हैं। ग्रो और पेटीएम मनी यहाँ पर 3 और 3 के साथ है, और ज़ीरोधा को भी यहाँ पर 4 पॉइंट मिल चुके हैं। तो इस तरीके से एंजल वन, अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा थोड़ा सा लीड कर रहे हैं, और ग्रो पेटीएम मनी 3 पॉइंट के साथ थोड़ा सा लैग कर रहे हैं। लेकिन अभी 3 पैरामीटर्स और बकाया, देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की एफिशिएंसी। मार्केट के अंदर कई सारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन इन 5 डीमैट अकाउंट्स के में से जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म सबसे एफिशिएंट है वो है ज़ीरोधा के और अपस्टॉक्स के। चाहे आप वेब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें, चाहे आप मोबाइल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करें। ग्रो में हालांकि मोबाइल ऐप के मामले में मैंने नंबर ग्रो को दिया था, लेकिन गाइस बता दूंगा कि ग्रो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग के लिए डाइवर्स फीचर्स नहीं मिलते हैं। ग्रो के अंदर आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है, म्यूचुअल फंड में करना है या लोन्स वगैरह लेने हैं, तो वो सब डाइवर्स फीचर आपको ग्रो प्रोवाइड करता है, और सिंपल फॉर्म में आपको ये सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वेब की बात करें चाहे मोबाइल की बात करें, वो ज़ीरोधा के और अपस्टॉक्स के अच्छे हैं। दोनों को ही एक एक पॉइंट यहाँ पर चला जाता है। जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर है वो है ऑप्शन स्ट्रेटेजी। आपको रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रेटेजीज कहाँ पर मिल जाती हैं? तो रेडीमेड जो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज हैं वो आपको 4 जगह मिल जाती हैं, सिवाय ग्रो को छोड़ करके चारों ही ब्रोकर आपको रेडीमेड ऑप्शन स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करते हैं। तो चारों को ही, यानी कि एंजल वन, पेटीएम, अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा, चारों को ही हम एक एक पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं 12th पैरामीटर की, जो कि हमारा लास्ट पैरामीटर है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको ट्रेडिंग के लिए सिर्फ इक्विटी और डेरिवेटिव्स के अलावा भी कभी कभी कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है कुछ दूसरी एसेट क्लासेस में भी ट्रेडिंग करने का। दूसरी एसेट क्लासेस क्या हो सकती है? जैसे कि करेंसी और कमोडिटी, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है इक्विटी और डेरिवेटिव के बाद में। तो करेंसी और कमोडिटी जो है वो आपको पेटीएम मनी और ग्रो को छोड़ करके बाकी तीनों जगह मिल जाती हैं, एंजल वन, ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स के पास में। तो एंजल वन, ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स को अगेन हम एक एक पॉइंट यहाँ पर दे देते हैं। फाइनली जो स्कोर बन करके आ गया है वो कुछ इस तरीके से आपके स्क्रीन बोर्ड पर। पेटीएम मनी का स्कोर है 4, ग्रो का स्कोर है 3, एंजल वन का स्कोर है 6, ज़ीरोधा का स्कोर है 6 और अपस्टॉक्स का जो स्कोर है वो है 7। तो गाइस देखिए, आप स्कोर का आपके सामने स्कोर तो है, लेकिन ये स्कोर भी एक पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन से पैरामीटर्स को मैंने कवर किया है। ऐसा नहीं है कि अपस्टॉक्स का स्कोर 7 है तो अपस्टॉक्स ही बेस्ट है और बाकी ब्रोकर खराब है। देखिए 3 यहाँ पर जो सबसे बेस्ट निकल करके आ रहे हैं, उन तीनों में आप बेझिझक होकर के किसी में भी डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रोकरेज चार्जेस को बचाना चाहते हैं और आप अगर एक बिगिनर ट्रेडर हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ट्रेडिंग नहीं करते हैं, बहुत स्मॉल अमाउंट पे करते हैं, तो पेटीएम मनी भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। पेटीएम मनी में भी आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा ग्रो में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ग्रो में मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वो ट्रेडर्स के लिए उतना एफिशिएंट प्लेटफॉर्म नहीं है। ट्रेडर्स, अगर आप ट्रेडर हैं तो इन चारों में से कोई प्लेटफॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं, ग्रो को छोड़ करके। पेटीएम मनी, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और एंजल वन, इन चारों में से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इन पांचों के ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप जाकर के किसी में भी अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर लगातार आपके साथ शेयर करता रहता हूं, मेरे पोर्टफोलियो के बारे में, मेरे स्टॉक्स के बारे में। तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे जुड़ सकते हैं। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जो ट्रेडिंग करते हैं और कंफ्यूज हैं कि उनके लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट कौन सा होने वाला है। आज के वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।